क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही शहर में रहने वाले दो लोग एक दिन रात मेहनत करके भी गरीबी से बाहर नहीं निकल पाता, जबकि दूसरा व्यक्ति हर साल पहले से ज्यादा सफल और समृद्ध होता चला जाता है? क्या यह सिर्फ किस्मत का खेल है, या फिर भगवान कुछ लोगों को अमीर और कुछ लोगों को गरीब बनाकर भेजते हैं? अगर आपका जवाब हां है, तो आज की यह वीडियो आपकी सोच हमेशा के लिए बदल देगी, क्योंकि श्री कृष्ण ने भगवद गीता में धन, कर्म, भाग्य और सफलता का ऐसा रहस्य बताया है जिसे समझने वाला व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, यह वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि आखिर में मैं गीता की एक ऐसी शिक्षा बताऊंगा जिसे अपनाने के बाद इंसान की सोच ही बदल जाती है, और जब सोच बदलती है तब किस्मत भी बदलने लगती है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन भी एक समय भ्रम में थे। उन्हें लग रहा था कि सब कुछ पहले से तय है, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि भाग्य कोई जादू नहीं है, भाग्य हमारे कर्मों से बनता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान का वर्तमान उसके पुराने कर्मों का परिणाम हो सकता है, लेकिन उसका भविष्य आज के कर्म तय करते हैं। यही वह बात है जिसे अधिकांश लोग समझ नहीं पाते। वे अपनी असफलता का दोष किस्मत, समाज या परिस्थितियों को देते रहते हैं, लेकिन अपने कर्मों और आदतों को नहीं बदलते। यहीं से गरीबी की शुरुआत होती है। ध्यान दीजिए, गीता कहीं भी यह नहीं कहती कि गरीब होना पाप है, लेकिन यह जरूर कहती है कि आलस्य, मोह, डर और गलत कर्म इंसान को जीवन भर अभाव में रख सकते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि सबसे पहले इंसान गरीब अपनी जेब से नहीं, बल्कि अपनी सोच से होता है। जिस दिन व्यक्ति यह मान लेता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, उसी दिन उसकी असली हार शुरू हो जाती है। यही कारण है कि दो लोगों की परिस्थितियां एक जैसी होने के बावजूद उनके परिणाम अलग अलग होते हैं। एक व्यक्ति कठिनाइयों को चुनौती मानता है, दूसरा व्यक्ति उसी कठिनाई को अपनी किस्मत मानकर बैठ जाता है, और समय के साथ दोनों की जिंदगी बिल्कुल अलग दिशा में चली जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करने वाला व्यक्ति कभी खाली हाथ नहीं लौटता। हो सकता है कि परिणाम तुरंत न मिले, लेकिन हर सच्चा कर्म भविष्य में फल जरूर देता है। इसलिए जो व्यक्ति हर दिन सीखता है, मेहनत करता है और अपने लक्ष्य पर डटा रहता है, वह धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ता ही जाता है। लेकिन अभी सबसे बड़ा प्रश्न बाकी है। अगर मेहनत ही सब कुछ है, तो फिर कई मेहनती लोग भी गरीब क्यों रह जाते हैं? क्या सिर्फ मेहनत काफी नहीं, या मेहनत के साथ कुछ और भी जरूरी है? इसी सवाल का जवाब श्री कृष्ण ने गीता में बहुत गहराई से दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर मेहनत ही सब कुछ है, तो कई मेहनती लोग भी गरीब क्यों रह जाते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल मेहनत नहीं, सही दिशा में किया गया कर्म ही सफलता देता है। कल्पना कीजिए, दो किसान हैं, दोनों सुबह से शाम तक बराबर मेहनत करते हैं, लेकिन पहला किसान उपजाऊ जमीन में सही समय पर बीज बोता है, दूसरा किसान पत्थरों वाली जमीन पर बिना तैयारी के बीज फेंक देता है। कुछ महीनों बाद पहला किसान भरपूर फसल काटता है, जबकि दूसरा खाली हाथ रह जाता है। क्या दोनों ने मेहनत नहीं की थी, लेकिन एक ने बुद्धि के साथ कर्म किया, दूसरे ने केवल शरीर से मेहनत की। यही बात श्री कृष्ण गीता में समझाते हैं। वे कहते हैं कि ज्ञान के बिना किया गया कर्म अक्सर अधूरा रह जाता है। इसलिए जो व्यक्ति हर दिन कुछ नया सीखता है, अपनी गलतियों से सबक लेता है और खुद को बेहतर बनाता है, वही धीरे धीरे समृद्धि की ओर बढ़ता है। लेकिन एक और बड़ी बाधा है डर। कई लोग इसलिए गरीब नहीं रहते कि उनके पास अवसर नहीं है, वे इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें असफल होने का डर होता है। वे नया काम शुरू करने से डरते हैं, नई चीज सीखने से डरते हैं। लोग क्या कहेंगे, इस डर में अपने सपनों को छोड़ देते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, डर मन की कमजोरी है। जब तक मन भय से भरा रहेगा, तब तक व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाएगा। अब सोचिए, अगर अर्जुन भी डरकर युद्ध छोड़ देते, तो क्या इतिहास उन्हें याद रखता? शायद नहीं। इसी तरह जीवन में भी जो व्यक्ति सही कर्म करते हुए साहस नहीं दिखाता, वह अपने ही भाग्य के दरवाजे बंद कर देता है।
अब आती है तीसरी और सबसे खतरनाक आदत, आलस्य। गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि आलस्य इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। आलसी व्यक्ति हमेशा सही समय का इंतजार करता रहता है। वह सोचता है, कल से शुरू करूंगा, जब पैसे होंगे तब करूंगा, जब समय मिलेगा तब मेहनत करूंगा। लेकिन वह कल कभी नहीं आता। दूसरी ओर, सफल व्यक्ति छोटे छोटे कदम आज से ही उठाना शुरू कर देता है। यही अंतर धीरे धीरे बहुत बड़ा बन जाता है। इसलिए श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है। गरीबी केवल पैसों की कमी नहीं है। गरीबी कई बार सोच की, निर्णय की और कर्म की भी होती है। और जब इंसान अपनी सोच बदल देता है, तो उसके निर्णय बदलते हैं। निर्णय बदलते हैं, तो कर्म बदलते हैं। और कर्म बदलते हैं, तो भाग्य भी बदलने लगता है। लेकिन अभी एक बहुत बड़ा रहस्य बाकी है। कुछ लोग ईमानदारी से मेहनत करते हैं, सही दिशा में काम भी करते हैं, फिर भी उन्हें सफलता देर से क्यों मिलती है? क्या भगवान उनकी परीक्षा लेते हैं? या इसके पीछे भी गीता का कोई गहरा रहस्य छिपा है? अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी से मेहनत करता है, सही दिशा में काम भी करता है, फिर भी उसे सफलता देर से क्यों मिलती है? यही वह प्रश्न है जो अर्जुन के मन में भी बार बार उठता था। तब श्री कृष्ण ने एक ऐसी बात कही जो आज भी हर इंसान के जीवन में उतनी ही सत्य है। उन्होंने कहा, प्रकृति किसी का कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाने देती। हर कर्म का फल निश्चित है, लेकिन हर बीज एक ही समय में फल नहीं देता। सोचिए, यदि आज आप आम का पौधा लगाए, तो क्या कल ही आम मिलने लगेंगे? नहीं, उसे समय चाहिए, रोज पानी चाहिए, धैर्य चाहिए। ठीक उसी तरह सफलता भी समय मांगती है। लेकिन अधिकांश लोग यही गलती कर बैठते हैं। वे कुछ दिन मेहनत करते हैं, फिर परिणाम न देखकर निराश हो जाते हैं, और बीच रास्ते में ही अपने सपनों को छोड़ देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति धैर्य रखकर अपने कर्म करता रहता है, अंत में विजय उसी की होती है। अब एक और गहरी बात समझिए। गीता में श्री कृष्ण 3 गुणों का वर्णन करते हैं, सत्व, रज और तम। यही 3 गुण इंसान का भविष्य तय करते हैं। तमोगुण वाला व्यक्ति आलसी होता है। वह बहाने बनाता है, समय बर्बाद करता है और अपनी असफलता का दोष दूसरों पर डालता है। ऐसा व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा अवसर पाले, उसे संभाल नहीं पाता। रजोगुण वाला व्यक्ति मेहनत तो करता है, लेकिन केवल धन, नाम और दूसरों से आगे निकलने की इच्छा में। अगर सफलता मिल जाए तो अहंकार आ जाता है, अगर असफलता मिले तो वह टूट जाता है। लेकिन सत्वगुण वाला व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है, अनुशासन में रहता है, ईमानदारी से कर्म करता है और हर परिस्थिति में शांत रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सत्वगुण को अपनाता है, उसके जीवन में समृद्धि केवल धन के रूप में नहीं आती, बल्कि सम्मान, शांति और स्थायी सफलता के रूप में भी आती है। याद रखिए, धन कमाना गलत नहीं है। गीता कभी भी धन का विरोध नहीं करती। वह केवल अन्याय से कमाए गए धन का विरोध करती है, क्योंकि ऐसा धन कुछ समय की खुशी दे सकता है, लेकिन जीवन भर की शांति नहीं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, धन कमाओ, लेकिन धर्म के मार्ग पर चलकर। यही सच्ची समृद्धि है। लेकिन अब आखिरी और सबसे बड़ा रहस्य बाकी है। अगर आज से कोई व्यक्ति अपनी किस्मत बदलना चाहता है, तो उसे सबसे पहले कौन सी आदत बदलनी चाहिए? श्री कृष्ण ने इसका उत्तर भी गीता में दिया है, और यही उत्तर किसी भी साधारण इंसान को असाधारण बना सकता है। अब वह अंतिम रहस्य, अगर आज से कोई व्यक्ति अपनी किस्मत बदलना चाहता है, तो उसे सबसे पहले क्या बदलना चाहिए? श्री कृष्ण का उत्तर है, अपनी सोच और अपने दैनिक कर्म। भाग्य एक दिन में नहीं बदलता, लेकिन हर दिन किए गए छोटे छोटे सही कर्म एक दिन बड़ा परिवर्तन जरूर लाते हैं।
सोचिए, अगर कोई व्यक्ति रोज सिर्फ 1% बेहतर बनने का प्रयास करे, 1 साल बाद वह वही नहीं होगा जहां आज है। यही गीता का संदेश है। हर सुबह उठकर खुद से पूछिए, आज मैं ऐसा कौन सा कर्म करूं जिससे मेरा कल बेहतर हो। यही प्रश्न धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति उसका अनुशासन है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया, वह दुनिया की किसी भी चुनौती को जीत सकता है। लेकिन जिसने अपने मन को ही हारने दिया, उसे कोई बाहरी सफलता लंबे समय तक खुश नहीं रख सकती। आज दुनिया में बहुत से लोग धनवान हैं, लेकिन भीतर से बेचैन हैं। और कुछ लोग साधारण जीवन जीते हुए भी संतुष्ट और प्रसन्न हैं। इसका कारण केवल पैसा नहीं, बल्कि मन की स्थिति है। गीता हमें सिखाती है कि असली अमीरी केवल बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि ज्ञान, चरित्र, स्वास्थ्य, संतोष और अच्छे कर्म भी है। जब ये 5 चीजें जीवन में आती है, तो धन भी धीरे धीरे आकर्षित होने लगता है। याद रखिए, भगवान किसी के साथ अन्याय नहीं करते। वे हर व्यक्ति को कर्म करने का अवसर देते हैं, लेकिन परिणाम उसी को मिलता है जो बिना रुके, बिना बहाने और बिना डर के आगे बढ़ता रहता है। अगर आज आप आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, तो निराश मत होइए। यह आपकी अंतिम मंजिल नहीं है, यह केवल एक पड़ाव है। अपने ज्ञान को बढ़ाइए, नई चीजें सीखिए, ईमानदारी से मेहनत कीजिए, अपने समय की कद्र कीजिए और हर दिन खुद का बेहतर संस्करण बनने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलेंगी, लोग बदलेंगे, मौके बदलेंगे और एक दिन आपकी किस्मत भी बदल जाएगी। क्योंकि श्री कृष्ण का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, कर्म बदलो, जीवन बदल जाएगा। भाग्य का इंतजार मत करो, ऐसे कर्म करो कि भाग्य को भी बदलना पड़े। अगर आपको आज की यह गीता की शिक्षा अच्छी लगी, तो इसे केवल सुनकर मत छोड़िए। आज से अपने जीवन में एक अच्छी आदत जरूर अपनाइए। हो सकता है शुरुआत छोटी हो, लेकिन वही छोटी शुरुआत आपको बड़ी सफलता तक ले जाए। अगर वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण।